हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा कि आज हम एम एस वर्ड को स्टार्ट करने वाले हैं। बेसिकली जो एम एस वर्ड है वो एम एस ऑफिस का एक सॉफ्टवेयर है, जिसमें हम बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन, क्वेश्चन पेपर एंड और भी बहुत सारे काम है जिसके एम एस वर्ड की हेल्प से हम कर सकते हैं। तो हम सब धीरे धीरे जानेंगे। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम एम एस वर्ड को कितने तरीके से ऑन कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टैब होते हैं, लाइक फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, डिज़ाइन टैब। उसमें से हमारे पास एक टैब है जिसका नाम है होम टैब। उसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम देखेंगे कि हम एम एस वर्ड को चालू कैसे करते हैं। तो हमारे पास तीन चार तरीके हैं, उन चारों तरीकों को हम कवर करेंगे। पहला जो तरीका है, इजी तरीका, उसमें हम क्या करते हैं, अपने माउस से डेस्कटॉप इस सेक्शन पे हम राइट क्लिक करके हमारे पास एक ऑप्शन आता है न्यू। इसमें न्यू वाले ऑप्शन हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। जब आप इस पर क्लिक करते हो तो आपके पास एक एम एस वर्ड का फाइल बन के आ जाता है। तो बेसिकली आप यहाँ पे अपने फाइल का जो भी आप नाम देना चाहते हो वो नाम दे दूंगा। बेसिकली लाइक मैंने डेमो नाम दे दिया। जब आप इस पर डबल क्लिक करोगे तो आपका एम एस वर्ड चालू हो जाएगा एंड उसमें साथ ही साथ उसका नाम भी मेंशन होगा कि आपने डेमो नाम से बनाया। ये आपका पहला तरीका होगा। दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि आपके कीबोर्ड में विंडो प्लस आर जब आप प्रेस करोगे तो आपके पास रन टर्मिनल खुल जाएगा। तो इसमें बेसिकली आपको लिखना है विन वर्ड। आपको स्पेलिंग अच्छे से देख लेना है कि स्पेलिंग क्या है। उसके बाद आप ओके पे प्रेस करोगे तो आपका एम एस वर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करोगे एक बार तो आपका डॉक्यूमेंटेशन, जो भी आपका डॉक्यूमेंट है, वो खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा। उसके बाद तीसरा तरीका आपके पास है, आपके पास विंडो बटन है। आप बेसिकली इस पर क्लिक करो, आपके पास सर्च बार आ जाता है। आप यहाँ पे बेसिकली सर्च करोगे वर्ड, वर्ड सर्च करो या विन वर्ड सर्च करो, आपके पास एम एस वर्ड आ जाएगा। ये आपका तीसरा तरीका हुआ। चौथा तरीका क्या है, आपके पास सिंपली विंडो विंडो बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद ऑल एप्स का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करना है। इसमें हमारे पास सारे सॉफ्टवेयर अरेंज वाइज है, असेंडिंग वाइज अरेंज है। तो लाइक ए है, मैंने ए पे प्रेस करा तो यहाँ पे आपके पास सारे सेक्शन दिख जाते हैं, ए बी सी डी से जो जो सॉफ्टवेयर चालू है। तो मैं जब डब्लू पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास जितने भी डब्लू के नाम से आपके पास सॉफ्टवेयर है आपके कंप्यूटर सिस्टम में, वो सारे दिख जाते हैं। तो जैसे मेरे को यहाँ पे एम एस वर्ड दिख रहा है तो मैं बेसिकली ओपन करूँगा। तो ये बेसिकली चार तरीके होते हैं हमारे पास एम एस वर्ड को ओपन करने का। तो हमने अपना एम एस वर्ड को चालू किया। तो अब एम एस वर्ड चालू होने के बाद बेसिकली हमारा इस तरीके का इंटरफेस होता है। तो इस इंटरफेस को एक बार हम कवर करते हैं कि इस इंटरफेस में हमारे पास बेसिकली होता क्या 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 चीज़ें होती है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। पहला जो आपका टॉप वाला सेक्शन है, जिसके आपके पास सेव बटन आता है, अंडू रीडो बटन आता है, और यहाँ पर बीच में आपके पास फाइल का नाम आता है। जैसे हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट जब तक आप फाइल को सेव नहीं करते तो हमारे पास यहाँ पे डॉक्यूमेंट 1 2 3 इस तरीके का काउंटिंग आता है लिखा हुआ। उसके बाद हमारे पास इस साइड में ये हमारे पास है मिनिमाइज बटन। इसके बगल में अभी हमारे पास है रिस्टोर बटन, ये हमारे पास है कैंसिल बटन, जो क्लोज बटन, जिससे हमारा कैंसिल और क्लोज हो जाता है। उसके बाद नीचे वाला सेक्शन है जिसमें हमारे पास लिखा हुआ है फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ। ये अलग अलग सेक्शन हमारे रिबन कहलाते हैं, या हम मेन्यू बार भी बोल सकते हैं कि जैसे हमारे पास अलग अलग मेन्यू होते हैं उसी तरीके से हमारे पास मेन्यू है। जैसे फाइल एक मेन्यू, होम एक मेन्यू, इंसर्ट एक मेन्यू। अलग अलग मेन्यू में अलग अलग डॉक्यूमेंट्स है, अलग अलग एलिमेंट्स हैं। वो हम सारे एलिमेंट्स धीरे धीरे कवर करेंगे। तो जैसा कि हमने इस वीडियो में हम एम एस वर्ड के होम टैब को ख़त्म करने वाले हैं। तो होम टैब में बढ़ने से पहले थोड़ी चीज़ें और जानना ज़रूरी है। आपके पास ये जो लाइनिंग दिख रहा है, ये वाला लाइनिंग, ये वाला लाइनिंग, ये वाला लाइनिंग, ये जो लाइनिंग है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमारा ग्रुप है। इस ग्रुप का नाम आपके पास पैराग्राफ है। ये हमारे पास एक ग्रुप है, इस ग्रुप का नाम पैराग्राफ है। हमारे पास ये ग्रुप है, इसका नाम फॉन्ट है। हमारे पास ये ग्रुप है, इसका नाम क्लिपबोर्ड है। उसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट आपके पास ग्रुप है और इसका ग्रुप का नाम है कि उस ग्रुप का नाम क्या है। बेसिकली उस ग्रुप के अंदर एंटर करते हैं तो हमारे पास छोटे छोटे एलिमेंट्स है, लाइक कट एक एलिमेंट है, कॉपी एक एलिमेंट है, फॉर्मेट पेंटर एक एलिमेंट है, पेस्ट एक एलिमेंट है। तो हमारे पास छोटे छोटे सारे एलिमेंट्स होते हैं। ये बेसिक चीज़ है जो हमारे पास एक्सेल में भी काम आता है, पावर पॉइंट में भी काम आता है और एम एस वर्ड में भी आता है। ये तीनों सॉफ्टवेयर हमारे पास एम एस ऑफिस के। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। बेसिकली हमारे पास एम एस वर्ड में एक फॉर्मूला होता है जनरली, जिसको हम पढ़ते हैं। वो हमारे पास होता है रैंडम पैराग्राफ को जनरेट करने का। जब हमारे पास कुछ रैंडम पैराग्राफ चाहिए, कुछ रैंडम लाइन्स चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, इक्वल्स टू
RAND। उसके बाद अपने कीबोर्ड से ये पैरेंथेसिस ब्रैकेट होता है हमारे पास, या आप इसको सिंपल ब्रैकेट भी कह सकते हो, जो आप इसमें ओपन करोगे और क्लोज करोगे। उसके बाद हमारे पास कीबोर्ड में एक एंटर बटन है, जब आप उस पर एंटर प्रेस करोगे तो आपके पास कुछ रैंडम पैराग्राफ जनरेट होके आ जाएगा कुछ इस तरीके से। उसके बाद आप इन पैराग्राफ्स पे स्टाइलिंग कर सकते हो, फॉर्मेटिंग कर सकते हो, उनका फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हो, सारी चीज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा और डीप डाउन जाते हैं इस फॉर्मूले में। इस फॉर्मूले में डीप डाउन जाने का मतलब कि इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और अच्छे से देखते हैं। पहली चीज़, हमारे पास जब आप इक्वल्स टू का साइन लगाते हो सिंपली, उसके बाद हमारे पास है RAND कॉमन, पैरेंथेसिस ब्रैकेट को ऑन करा। अब यहाँ पे आप दो पैरामीटर्स देते हैं। पैरामीटर्स मीन्स मतलब आप कुछ चीज़ों को पास देते हो, पास करते हो, लाइक एक कुछ इंस्ट्रक्शन देते हो। वो इंस्ट्रक्शन क्या है, इसमें आप दो पैरामीटर को पास करते हो बेसिकली। पहला पैरामीटर आपका बताता है कि आपको कितने पैराग्राफ चाहिए। लाइक आपने यहाँ पे कोई हम डिफाइन नहीं किया कि मेरे को 4 पैराग्राफ चाहिए, 10 पैराग्राफ चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। हमारे पास बाय डिफॉल्ट इसने 4-5 पैराग्राफ जनरेट करके दे दिया, 3 लाइन का, 4 लाइन का, 5 लाइन का, अपने अकॉर्डिंग। उसी तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। लाइक मुझे 4 पैराग्राफ चाहिए, 4 पैराग्राफ चाहिए, कॉमा, कॉमा ये सेपरेटर बोलते हैं इसे, कॉमा लगाया। उसके बाद कितने लाइन के चाहिए, मीन्स मैंने 4 पैराग्राफ डिफाइन कर दिया, पर पैराग्राफ में मुझे कितने लाइन चाहिए। तो मेरे पास इस फॉर्मूला में बना है कि मेरे पास 4 पैराग्राफ होंगे, और वो भी पैराग्राफ हमारे पास एक पैराग्राफ में 10 लाइन होंगे और एक पैराग्राफ में अलग 10 लाइन होंगे। इसको मैं क्रॉस करूँगा, जब मैं एंटर पर प्रेस कर दूंगा तो आप देखोगे कि आपके पास 4 पैराग्राफ बन के आ गया होगा। ये हमारे पास यहाँ से हमने चालू किया था, एक पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ, तीसरा पैराग्राफ, और ये चौथा इस वाले पेज पे साथ में। तो हमारे पास 4 पैराग्राफ बेसिकली बन के आ गए। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारे पास है कॉपी, पेस्ट और कट। बेसिकली कॉपी और पेस्ट को कैसे यूज़ करते हैं, कट को और पेस्ट को कैसे साथ में यूज़ करते हैं, वो चीज़ देखते हैं। लाइक हमारे पास कॉपी और कट में ये अंतर है कि कॉपी का मतलब होता है कि आपको कुछ डॉक्यूमेंट को यहाँ पे रखना है, यहाँ पे भी एक कॉपी रखना है, और एक कहीं पे और जाके आपको कॉपी रखना है। डुप्लीकेसी, एक ही डॉक्यूमेंट का एक ही कॉपी, एक ही कंटेंट का एक और कॉपी चाहिए। कट का मतलब होता है कि आप यहाँ से कट करोगे और कहीं और पे जाके पेस्ट करोगे। लाइक यहाँ से कट हो जाएगा और कहीं और जाकर पेस्ट हो जाएगा। इस चीज़ को अभी आप देख रहे हो, ये चीज़ ऑफ है, तीनों चीज़ ऑफ है। कट और कॉपी को यूज़ करने के लिए हमेशा पहले कुछ कंटेंट को सेलेक्ट करना पड़ेगा। लाइक इस तरीके से सेलेक्ट करा मैंने कुछ कंटेंट को, उसके बाद ये दोनों चीज़ ओपन हुई। लाइक मैं पहले कॉपी करता हूँ, मैंने कॉपी पे क्लिक करा, आपका पेस्ट ओपन। आपके पास जो कॉपी का फॉर्मूला होता है वो आपका कंट्रोल C होता है। जब आप कंट्रोल C अपने कीबोर्ड से प्रेस करते हो तो आपने जो भी कंटेंट को सेलेक्ट किया है वो कॉपी हो जाता है। अब लाइक यहाँ पे आपको पेस्ट करना है, तो पेस्ट करने का तरीके भी है। आपके पास शॉर्टकट की होता है Ctrl+V, नॉट P, Ctrl+V पेस्ट करने के लिए। तो जो कंटेंट को आपने कॉपी किया तो वो आपने यहाँ पे पेस्ट किया। उसी तरीके से यहाँ से पेस्ट ऑप्शन, आप पेस्ट ऑप्शन पे भी क्लिक करोगे तो उसी तरीके से आपका पेस्ट हो जाएगा कंटेंट यहाँ पे। अब अगला चीज़ है हमारे पास कट और पेस्ट। तो बेसिकली मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि कॉपी क्या होता है कि आप एक कंटेंट को कॉपी करके कहीं और पे उसकी डुप्लीकेट कंटेंट को पेस्ट कर। बट कट में क्या होता है, लाइक मैंने इस कंटेंट को सेलेक्ट किया और यहाँ पे जाके कट करते तो यहाँ से वो कंटेंट कट चुका है। अब आप कहीं और पे ले जाके उसको पेस्ट कर सकते हो, लाइक Ctrl+V पेस्ट के लिए। हमारे पास बेसिकली कट की होता है Ctrl+X होता है। Ctrl+X से आप कट कर सकते हो और Ctrl+V से इस तरीके से पेस्ट कर सकते हो। जहाँ जहाँ आपको पेस्ट करना है आप उसका यूज़ कर सकते हो ईजिली। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब आप एक डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर कर रहे हो, या आप ब्राउज़र पे ब्राउजिंग कर रहे हो, आपको कंटेंट कुछ उठा के गूगल से उठा के आपको वर्ड में चाहिए, कहीं और पे चाहिए, तो कॉपी पेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए बेसिकली। तो इस तरीके से आप कॉपी पेस्ट का यूज़ कर सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। अगला चीज़ है हमारे पास फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर को पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को स्टाइल पढ़ाता हूँ, फॉन्ट का स्टाइल, फॉन्ट का साइज, एंड बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, वो सब देखते हैं एक बार। बेसिकली मैं किसी कंटेंट को, छोटे से कंटेंट को, 3 लाइन है, इन तीनों लाइन को मैंने सेलेक्ट कर लिया। आपके पास जो ड्रॉप डाउन एरो दिख रहा है, इस पर जब आप क्लिक करते हो तो आपके पास एक लिस्ट दिख जाता है। फॉन्ट के स्टाइल है, आप किसी पे भी क्लिक करोगे इसके अकॉर्डिंग आपका डाटा चेंज हो जाएगा। ये स्टाइल लगा के अब इसी स्टाइल में मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ, बोल्ड तो ऑलरेडी है,
इटैलिक कर देता हूँ और इटैलिक से क्या हो हमारे पास थोड़ा सा टेढ़ा हो गया कंटेंट आपका। अंडरलाइन कर देता हूँ, अंडरलाइन पे मैंने क्लिक करा तो अंडरलाइन हो गया। अंडरलाइन के बगल में भी एक ड्रॉप डाउन है, अगर मैं उस पर क्लिक करता हूँ तो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अंडरलाइन है। अंडरलाइन में भी आपके पास और कलर कॉम्बिनेशन, आप अंडरलाइन का कलर कॉम्बिनेशन डिफाइन कर सकते हो। अगर आपको ये कलर अच्छा नहीं लग रहा अंडरलाइन का, तो आपके पास मोर कलर का ऑप्शन, यहाँ से आप खुद कलर जनरेट कर सकते हो RGB के कॉम्बिनेशन में, कि आपको रेड का कितना परसेंट रखना है, ग्रीन का, ब्लू का, अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हो और ओके प्रेस कर दोगे तो देन आपका वो अंडरलाइन इंप्लीमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग है आपके पास स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू बेसिकली कैसे यूज होता है, लाइक आपने बहुत बार देखा होगा कि क्या करते हैं लोग कि लाइक इस तरीके से बताता हूँ। लाइक हमारे पास बुक में भी हमने देखा होगा कि ये रेट है, बट इन रेट पे वो लोग कट कर देते इस तरीके से कि हमारा जो बुक का रेट है वो 500 नहीं है, वो 399। इस तरीके का यूज हम बेसिकली स्ट्राइक थ्रू में करते हैं। अब हमारे पास दो चीजें हैं, एक है हमारे पास सबस्क्रिप्ट और एक है सुपरस्क्रिप्ट। लाइक हमारे पास मेरे को लिखना है H2O, H2O। अब 2 की पोजीशन मेरे को अगर ऊपर रखनी है तो मैं उसको सुपरस्क्रिप्ट पर टिक कर दूंगा, ऊपर हो गया कंटेंट के, H को पावर लग गया। अब मेरे को नीचे यूज करना है तो मैं उसको नीचे यूज कर सकता हूँ सबस्क्रिप्ट की हेल्प से। तो बेसिकली सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट इस जगह पे यूज होता है। अगला चीज है हमारे पास फॉन्ट का साइज। अब फॉन्ट का साइज क्या कहलाता है, जैसे मैंने सेलेक्ट किया कंटेंट को, यहाँ से आप फॉन्ट की साइज बढ़ा सकते हो इस तरीके से। और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है ए, कैपिटल ए, स्मॉल ए, छोटा बड़ा, छोटा बड़ा, इस हिसाब से कर सकते हैं। अगला चीज है हमारे पास और भी हमारे पास फॉन्ट के स्टाइल्स है। आप शेडो लगा सकते हो, आउटलाइन लगा सकते हो, रिफ्लेक्शन डाल सकते हो अपने कंटेंट का, और अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हो, और ग्लो करना चाहते हो अपने कंटेंट को, उस हिसाब से आप यूज कर सकते हो। अब ये तो हो गया हमारे पास फॉन्ट पैराग्राफ के कुछ एलिमेंट्स। बट हम फॉर्मेट पेंटर देखते हैं, क्योंकि फॉर्मेट पेंटर कहीं ना कहीं अपने आप में भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, तो इसको हम कवर करते हैं। लाइक फॉर्मेट पेंटर क्या करता है आपका, मैंने कुछ कंटेंट को सेलेक्ट किया, जैसे नाम से ही पता चल रहा है फॉर्मेट पेंटर, किसी का फॉर्मेट कॉपी करके पेस्ट करना, ये हमारा फॉर्मेट पेंटर होता है। फॉर्मेट का मतलब लाइक जो मैंने कंटेंट को सेलेक्ट किया है, एल्स मैंने कॉपी किया है ELE, तो इसमें मैं जो भी मैंने वो लगाया है, फॉर्मेट लगाया है, लाइक इसका बैकग्राउंड कलर समथिंग है, इसका फॉन्ट कलर समथिंग है, और इसका टेक्स्ट कलर कुछ है, इसका अंडरलाइन, ये सारा फॉर्मेट को मैं फॉर्मेट पेंटर से कॉपी कर। अब पता कैसे चलेगा फॉर्मेट पेंटर ऑन है ऑफ है, पहले तो ये ब्लू ब्लू सा हो जाएगा डार्क, जिससे पता चल जाएगा हाँ ये ऑन है। और दूसरा चीज है आपको ऐसे ब्रश आ जाएगा, इस तरीके का ब्रश। अब जहाँ पे उस चीज को पेस्ट करना, उस चीज को सेलेक्ट कर लो, तो वहां पे क्या हुआ, आपका पूरा फॉर्मेट पेस्ट हो गया। ये जो फॉर्मेट लगाया था आपने, ब्लू कलर, ग्रीन कलर, जो भी आपने कलर किया था, उसका फॉर्मेट बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होके वहां पे पेस्ट हो चुका है। अगला चीज है हमारे पास बैकग्राउंड कलर। अब आपके पास एलिमेंट्स में बैकग्राउंड कलर लगाना है, आप यहाँ से लगा सकते हो हाईलाइट कलर। देन उसके बाद आपके पास है फॉन्ट कलर, जो आपको फॉन्ट का कलर है वो आप यूज़ कर सकते हो। मोर कलर चाहिए, सेम कलर कॉम्बिनेशन आप कर सकते हो, ओके प्रेस करोगे तो उस फॉर्मेट में आपका कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको फॉर्मेटिंग हटानी है, लाइक ये फॉर्मेटिंग मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मेरे को हटाना है, तो यहाँ पे क्लियर फॉर्मेट का ऑप्शन है, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, जो भी आपने टेक्स्ट और फॉर्मेटिंग लगाया होगा वो हटा देगा अपने को। नेक्स्ट थिंग तो अगला चीज हमारे पास, अगला नेक्स्ट पैराग्राफ में हमारे पास है कुछ पैराग्राफ ग्रुप में आ जाते हैं। पैराग्राफ ग्रुप में हमारे पास कुछ लिस्ट है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लिस्ट है। उसके बाद हमारे पास कुछ अलाइनमेंट है। अलाइनमेंट देखते हैं पहले, अलाइनमेंट्स क्या होता है। बाय डिफॉल्ट मतलब पहले जब आप MS वर्ड को चालू करते हो तो हमारे पास लेफ्ट अलाइनमेंट होता है। लेफ्ट अलाइनमेंट आप जब माउस को लेके जाओगे इसके ऊपर तो आपको कुछ हिंट देगा कि इसका मतलब क्या है, बेसिकली काम क्या करता है। अलाइन योर कंटेंट विद द लेफ्ट मार्जिन। मार्जिन हम आगे देखेंगे मार्जिन होता क्या है, बट हम ये बोल रहे हैं कि लेफ्ट मतलब आपका जो कंटेंट है वो लेफ्ट हैंड साइड से लिखा जाएगा। लाइक अभी मैं कुछ लिख रहा हूँ तो लेफ्ट टू राइट जा रहा है। अगर मैं यहीं पे एक, ये हमारे पास राइट अलाइनमेंट, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरा कंटेंट राइट टू लेफ्ट जा रहा है, इस तरीके से कुछ। अगर मैं सेंटर पर क्लिक करूंगा तो सेंटर के बेसिकली सेंटर से लिखा जाता है। बट ये जस्टिफाई पे मैं क्लिक करता हूँ तब भी ये लेफ्ट अलाइनमेंट आ जाता है, और लेफ्ट पर क्लिक करता हूँ तब भी लेफ्ट अलाइनमेंट आता है। तो हमारे पास जस्टिफाई और लेफ्ट अलाइनमेंट में क्या अंतर होता है वो देखते हैं। लाइक हमारे पास कुछ ये पैराग्राफ से रैंडम पैराग्राफ में इनको सेलेक्ट कर लेता हूँ। बाय डिफॉल्ट लेफ्ट पैराग्राफ है, लेफ्ट साइड है। अगर मैं इसको राइट हैंड साइड कर दूँ तो राइट हैंड साइड से लिखा जाएगा, सेंटर कर दूँ तो सेंटर में आ जाएगा।
बट अगर लेफ्ट में करो तो आप एक चीज देखो कि अलाइनमेंट फॉलो नहीं कर रहे, लाइक कैन से पहले आगे थोड़ा सा इस पे स्पेस है, यहाँ नीचे स्पेस है, ये इतना बड़ा स्पेस है, और एक रूल फॉलो नहीं हो रहा सही से, एक अलाइनमेंट सही से फॉलो नहीं हो रहा। तो जब आप जस्टिफाई पर क्लिक करते हो तो एक जस्टिफाई वे में आ जाता है इस तरीके से, चारों साइड से जो कॉर्नर है वो बराबर है। तो जस्टिफिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके, जब आप कोई डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करते हो। तो मैं कंट्रोल ए से सेलेक्ट ऑल करा, जितने मेरा पेज था वो मैंने सब कुछ सेलेक्ट कर लिया और जस्टिफाई कर दिया मैंने इस तरीके से, इस तरीके से मैंने अपना जस्टिफाई कर दिया। आगे बढ़ते हैं। अगला अगला चीज़ हमारे पास है लिस्ट। आपके पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप का लिस्ट है, लाइक आप नंबरिंग कर सकते हो, रोमन नंबर में लिख सकते हो, इस तरीके के लिस्ट बना सकते हो, लाइक इस तरीके का। आपको 10 बच्चों का नाम लिखने हो लिस्ट में तो आप लिस्ट लिख सकते हो। ये हमारे पास सारे बच्चों के नाम है डिफरेंट डिफरेंट। अगर आपको हटना है लिस्ट से तो एंटर क्लिक करा तो आप अगली लाइन में आते हो, एक और बार एंटर क्लिक करोगे तो आप उस लिस्ट से बाहर हो जाओगे। उस तरीके के आपके पास काउंटिंग में भी है, यहाँ हमारे पास काउंटिंग है, रोमन नंबर है, ABCD अल्फ़ाबेट वाइज है, स्मॉल अल्फ़ाबेट है। तो इस तरीके से आपके पास सारे अलाइन वो लिस्ट है, आप ट्राई कर सकते हो अपने अपने अकॉर्डिंग, लिस्ट में टाइपिंग करके आप नेक्स्ट नेक्स्ट पे आ सकते हो। हमारे पास उसी तरीके से ये भी लिस्ट है, आपके पास अलग अलग फॉर्मेट है लिस्ट के, आप इनको भी ट्राई करोगे तो इजीली समझ जाओगे कि इसका बेसिकली यूज़ क्या है। अगला चीज़ पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थिंग है आपके पास लाइन स्पेसिंग। ये क्या करता है हमारे पास, लाइन स्पेसिंग और पैराग्राफ स्पेसिंग। ये जनरली क्या करता है, आपके पैराग्राफ के बीच का गैप कितना, लाइक मैंने इस कंटेंट को सेलेक्ट किया, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, बाय डिफॉल्ट 1.0 है, मैं क्लिक करता हूँ, इंक्रीज हुआ, और क्लिक करा और इंक्रीज हुआ, और क्लिक करा और इंक्रीज हुआ, और क्लिक करा और इंक्रीज हुआ। इस तरीके से आप अपने लाइन के बीच की स्पेसिंग को इंक्रीज कर सकते हो अपने नीड के अकॉर्डिंग। अगर अपने डॉक्यूमेंटेशन में अगर आपको और स्पेसिंग रखना है तो आप बेसिकली इस चीज़ का यूज़ कर सकते हो। अगला चीज़ आपके पास इंडेंट है। इंडेंट क्या करता है आपका, कि आपको राइट हैंड साइड से कितना गैप चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड से कितना गैप चाहिए, ये आपको इंडेंट करके देता है। अगला चीज़ हमारे पास है असेंडिंग ऑर्डर टू डिसेंडिंग ऑर्डर। मतलब हमारे पास जो डाटा है, लाइक हमारे पास ये 3-4 बच्चों को डाटा है, इनको मेरे को असेंडिंग में अरेंज करना है। पैराग्राफ जो मैंने चूज़ किया है टेक्स्ट है, उस टेक्स्ट को असेंडिंग में ऑर्डर में अरेंज करना है। तो जब मैं क्लिक करूँगा तो असेंडिंग ऑर्डर में चेंज हो गया। डी, ये सारा पहला अल्फ़ाबेट चेक किया, उसके अकॉर्डिंग टॉप पे डी आना, तो उसके बाद सेकंड अल्फ़ाबेट चेक किया, उसके अकॉर्डिंग एस आया, इन दोनों में से सॉरी। तो उसके बाद ये आपको अरेंज करके दे देगा असेंडिंग ऑर्डर में। अगर आपको पास कोई नंबर है उसको भी चेंज करना है तो यहाँ पे आप टेक्स्ट की जगह नंबर कर सकते हो, कोई डेट है उसको असेंडिंग में डिसेंडिंग में चेंज करना है तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। अगला चीज़ हमारे पास है बैकग्राउंड कलर। आप बैकग्राउंड कलर पे जब आप क्लिक करते हो तो आप अपने पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर चूज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग इस तरीके से। अगला चीज़ हमारे पास है बॉर्डर। जब आप बॉर्डर पर क्लिक करते हो तो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बॉर्डर आते हैं कि आपको पैराग्राफ में लगाना है, कहाँ लगाना है, किस तरीके से लगाना है। टॉप का बॉर्डर चाहिए, बॉटम का बॉर्डर चाहिए, लेफ्ट का बॉर्डर चाहिए, राइट का बॉर्डर चाहिए या नहीं चाहिए बॉर्डर, ये चारों तरफ बॉर्डर चाहिए जो भी मैंने सेलेक्ट किया। आउटसाइड बाहर बाहर चाहिए, ये सारे आपको बॉर्डर देता है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बॉर्डर आप अपने अकॉर्डिंग अपने नीड के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने ऑल बॉर्डर को चूज़ कर दिया तो उसने ऑल बॉर्डर लगा दिए मेरे इसमें। आगे बढ़ते हैं। अगला आपके पास अगला चीज़ है पैराग्राफ मार्किंग। पैराग्राफ मार्किंग क्या करता है, जब आप इस पर क्लिक करते हो तो जहाँ पे आपका पैराग्राफ खत्म हो रहा है, लाइक यहाँ पे पैराग्राफ खत्म है, यहाँ पे पैराग्राफ खत्म, यहाँ खत्म है, यहाँ खत्म, यहाँ खत्म है, तो उसके लास्ट में आपके पास एक मार्क करके दे रहा है कि हाँ यहाँ पे आपका पैराग्राफ फिनिश हो रहा है। तो इस तरीके से आप पैराग्राफ मार्किंग का यूज़ कर सकते हो। मैं अभी के लिए इसको ऑफ कर देता हूँ क्योंकि मेरे को इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, आगे रिक्वायरमेंट होगा तो मैं इस चीज़ का यूज़ करूँगा। नेक्स्ट थिंग है आपके पास है स्टाइल। स्टाइल ग्रुप आ जाता है। स्टाइल ग्रुप में आपके पास डिफरेंट डिफरेंट करके स्टाइल है, आप अपने फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हो। जो आपका टेक्स्ट है, सॉरी मैं सबको सेलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल ए से सेलेक्ट किया, मैं ड्रॉप डाउन पर क्लिक करूँगा तो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल है। आप अपने नीड के अकॉर्डिंग आप कोई सा भी स्टाइल को यूज़ कर सकते हो। लाइक मैं एक चूज़ कर लेता हूँ, ये वाला बेटर लग रहा है मेरे को, मैं इस चीज़ को चूज़ कर लेता हूँ। तो आप देख रहे होगे कि डॉक्यूमेंटेशन कितना अच्छा लग रहा है। इस तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंटेशन को प्रिपेयर कर सकते हो। अगला है हमारे पास एडिटिंग। एडिटिंग में हमारे पास बेसिकली 3 चीज़ें हैं। पहला है हमारे पास फाइंड, मतलब जब हमें डॉक्यूमेंट में से किसी पर्टिकुलर चीज़ को फाइंड आउट करना हो, लाइक हमारे पास ये पूरे डॉक्यूमेंट में वीडियो वर्ड कितनी बार लिखा है,
सेकंड चीज़ है हमारे पास रिप्लेस। रिप्लेस क्या करता है आपका बेसिकली कि आपके पास जो भी आपको किसी की पोजीशन पे किसी और को चेंज करना है, लाइक वीडियो वर्ड लिखा है, वीडियो वर्ड की जगह मुझे वीडियोस वर्ड चाहिए, तो आप वो चीज़ कर सकते हो। ए की जगह मुझे एन चाहिए, पावरफुल की जगह मुझे पावर चाहिए, तो उस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो अपने रिप्लेस सेक्शन को। सेलेक्ट से क्या होगा, आपका सेलेक्ट ऑल से आप पूरे कंटेंट को सेलेक्ट कर लेते हो, एक एक करके हम तीनों चीज़ को पढ़ लेते हैं। पहला जब मैं फाइंड पर क्लिक करता हूँ तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में एक नेविगेशन पैनल आ जाता है, जहाँ पे आपको जो भी ढूंढना है, लाइक मेरे को वे ढूंढना है कि मेरे उस पूरे पेज में वे वर्ड कितनी बार लिखा है, तो आपको पूरा वो फाइंड आउट करके दे देगा कि आपके टॉप पे वे यहाँ लिखा है, नीचे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, वो आपको ढूंढ के बता देगा कि यहाँ यहाँ पे वे लिखा हुआ है। इसी तरीके से लेफ्ट हैंड साइड में आपको बता देगा कि यहाँ यहाँ वे वर्ड लिखा हुआ है। अगला चीज़ हमारे पास है रिप्लेस। अब जब आप रिप्लेस पे बेसिकली क्लिक करते हैं तो आपको दो चीज़ें मांगते हैं। पहला कि फाइंड वर्ड, आपको पेज में से क्या ढूंढना है। दूसरा चीज़ रिप्लेस विद, रिप्लेस क्या करना है आपको, इस वर्ड की जगह क्या रिप्लेस करना है। तो लाइक मेरे को जितने भी वे वर्ड लिखे हुए हैं उसकी जगह बेस चाहिए। तो अगर मैं रिप्लेस पे क्लिक करता हूँ, रिप्लेस पहला वे यहाँ लिखा हुआ है, अभी रिप्लेस पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे वेज हो चुका है। दूसरा वे जहाँ पे होगा वहाँ पे आप एक एक करके रिप्लेस कर सकते हो, या तो आप क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो कि मेरे को पहले ढूंढ के बताओ वे कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे चेंज कर देगा, वहाँ ऑलरेडी चेंज है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे वे लिखा हुआ है, यहाँ पे आप रिप्लेस करोगे चेंज हो जाएगा। या तो आप एक ही बार में रिप्लेस ऑल कर दोगे तो क्या होगा, ये आपको बताएगा कि सारे डन हो चुके हैं एंड आपने 7 रिप्लेसमेंट करे। तो इस तरीके से आप कोई भी डॉक्यूमेंट में से कोई पर्टिकुलर वर्ड को ढूंढ को या पैराग्राफ को ढूंढ के उसकी जगह पे चेंज कर सकते हो। अगला चीज़ है हमारे पास सेलेक्ट। सेलेक्ट पे जब आप बेसिकली करते हो क्लिक तो आपके पास सेलेक्ट ऑल हो जाता है कि आपके पेज में जितना भी कंटेंट है वो सारा सेलेक्ट हो गया। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि बेसिकली हम होम टैब का किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अभी तक एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। पहले हमने टैब पढ़े, अलग अलग मेन्यूज पढ़े, टैब पढ़े कि टैब्स क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टैब होते हैं, टाइटल पर क्या कहलाता है, ये मेन्यू बार कहाँ है, ग्रुप क्या है, ग्रुप के अंदर एलिमेंट क्या है। उसके बाद हमने एक एक करके सारे ग्रुप को पढ़ा, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल्स, एडिटिंग एंड ऑल। तो आप इस चीज़ों की प्रैक्टिस करिए। आप रिज्यूम बिल्ड करने की कोशिश करिए, जिससे आप लोगों का इस सारे टैब की प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। थैंक यू।